एक बहुत ही सरप्राइजिंग न्यूज में पाकिस्तान के लेग स्पिनर उस्मान कादिर सन ऑफ लेजेंडरी अब्दुल कादिर साहब ने क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है और उनकी एज सिर्फ 31 ईयर्स है। आपको बता दूं कि ये एक बढ़िया लेग स्पिनर थे। मैं ये नहीं कहूंगा कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी थे और अगर ये रहते तो पाकिस्तान बहुत कमाल कर जाती, लेकिन ये पाकिस्तान टीम फिलहाल एक लेग स्पिनर के लिए स्ट्रगल कर रही है। और उस्मान कादिर ने जो भी लिमिटेड टी20 क्रिकेट खेली उसमें वो 8 की इकोनॉमी से भी कम में उन्होंने 25 मैचेस में 31 विकेट लिए। लेकिन इन्हें रेगुलर अपॉर्चुनिटीज नहीं दी गई। हमेशा लेग स्पिनर दोस्त शादाब खान को बैक करने के लिए बाबर आजम ने उस्मान कादिर को बाहर किया। हालांकि उस्मान कादिर भी बाबर आजम के चाइल्डहुड फ्रेंड हैं, लेकिन ऑफ कोर्स अब जब आपको फ्रेंड्स में चूज करना होता है तो आप अपने करीबी फ्रेंड को चूज करते हैं और हमेशा शादाब खान को प्रेफरेंस मिली। इवन जब शादाब की फॉर्म पिछले 1 डेढ़ साल से खराब चल रही थी, उस्मान कादिर को कभी भी रेकनिंग में नहीं लाया गया, क्योंकि लेग स्पिनर्स को कम से कम खिलाने की कोशिश की जाती है इस पाकिस्तान टीम में। और उस्मान कादिर जो आप कह सकते हो एक डिसेंट रिकॉर्ड के साथ थे। आपको ये बता दूं कि 2018 में भी वो एक बार पाकिस्तान छोड़कर ऑस्ट्रेलिया चले गए थे, जहां पर उनका एम ये था कि वो ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलेंगे। वहाँ वो डोमेस्टिक और बिग बैश लीग्स भी खेलते थे, जहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। मगर किसी तरीके से मिसबाउल हक ने 2020 में उनको कन्विंस किया और सडनली उन्हें पाकिस्तान टीम में आप कह सकते हो उन्हें सेलेक्ट कर लिया गया फॉर द टूर ऑफ जिम्बाब्वे। उस्मान कादिर भी खुश हो गए, क्योंकि इवेंचुअली तो वो पाकिस्तान के लिए खेलना चाहते थे। हालांकि अब्दुल कादिर साहब तो कभी उन्हें खुद देख खेलता हुआ नहीं देख पाए, क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी उसके पहले। लेकिन उस्मान कादिर ने भी सोचा कि जहां पर मेरे फादर खेले हैं, अगर मुझे अपनी होमलैंड को रिप्रेजेंट करना मिले तो उससे बेहतर क्या है। और उस्मान कादिर वापस आ गए। यहाँ आकर पीएसएल में भी लाहौर कलंदर्स ने उन्हें सेलेक्ट कर लिया और ऐसा लगा कि फाइनली वो सेटल हो गए हैं। लेकिन मिसबा उल हक के जाते ही फिर से वही पॉलिटिक्स शुरू हो गई और उस्मान कादिर बाहर हो गए। उस्मान कादिर ने 2 सीरियस एक्यूजेशंस लगाए हैं, जिसकी वजह से वो फिलहाल इस क्रिकेट को छोड़ के जा रहे हैं। सबसे पहला एक्विजिशन ये है कि 2022 में इंग्लैंड पाकिस्तान आई थी और एक टी20 सीरीज हुई थी। उसके दौरान उस्मान कादिर के थंब इंजरी हो गई थी और पाकिस्तान में जब वो एनसीए में गए, या आप उनको कह सकते हो जो भी पाकिस्तान का मेडिकल सेंटर है, रिकवरी सेंटर है, जहाँ प्लेयर्स की रिकवरी पे काम होता है, वहां पर उनकी थंब इंजरी को जबरदस्ती आप कह सकते हो कि ठीक करने की जगह पे उसे सस्टेन किया गया। और उनका कहना है कि उनकी ट्रीटमेंट जानबूझ के खराब तरीके से की गई, जानबूझ के डिले की गई, क्योंकि उस वक्त प्लान यही था कि उस्मान कादिर की इंजरी को जितना ज्यादा हो सके खींचना है, क्योंकि फिलहाल उन्हें टीम में लाने का कोई प्लान नहीं है। नाउ दिस इज अ वेरी सीरियस एक्यूजेशन। उसके अलावा जो दूसरा बड़ा इल्जाम उन्होंने लगाया है कि पीसीबी ने अभी रूल्स एनओसी को लेकर काफी स्ट्रिक्ट कर दिए हैं। हालांकि उनके प्लेयर पूल में 20-25 प्लेयर से ज्यादा है नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो किसी वीक टीम के तौर पे जा रहे हैं तो 15 नए लड़के भेज दिए, कहीं जा रहे हैं तो यहाँ 10 नए लड़के भेज दिए। कुल मिलाकर वही सारे प्लेयर्स हैं जो हर टीम के खिलाफ खेलते हैं। लेकिन उस्मान कादिर जैसे प्लेयर्स जो पाकिस्तान टीम में भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनको भी 2 एनओसी के लिए रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि वो 2 लीग में खेल सकते हैं, 2 ही एनओसी मिलेगी। लेकिन जो उनकी इंटरनेशनल कमेटी में उस्मान वाला साहब हैं, आप उनकी तस्वीर देख सकते हैं यहाँ पे। इन भाई साहब के ऊपर फखर जमान ने भी अभी फिलहाल कनेक्शन कैंप में उंगली उठाई थी कि ये जानबूझ के प्लेयर्स को परेशान करते हैं एनओसी के लिए, क्योंकि ये थोड़ी अपनी अथॉरिटी दिखाते हैं कि मेरी जो मर्जी मैं वो करूंगा, मैं दूंगा या नहीं दूंगा। ये पर्सनल रिलेशनशिप के बेसिस पे डील करते हैं। उनका कहना है कि कई बार प्लेयर्स को बड़े बड़े टूर से, अब जैसे वेस्ट इंडीज, कैरेबियन प्रीमियर लीग, वेस्ट इंडीज इज वेरी फार ऑफ, लेकिन वहां से फखर जमान को सडनली नोटिस जाता है कि आपको अगले 3 दिनों में यहाँ पहुंचना है। अब अगले 3 दिनों में पहुंचना है और कैरेबियन से यहाँ आने में 48 घंटे लगते हैं पाकिस्तान जाने में, तो ऑफ कोर्स मतलब आपको नेक्स्ट डे स्टार्ट करना है। उनका कहना है कि हम बड़ी मुश्किल से एनओसी लेकर कोई लीग खेलने जाते हैं और वो लीग भी हमें पूरी खेलने को नहीं मिलती। तो जब किसी प्लेयर को आप पूरी लीग नहीं खेलने दोगे, जो 2 एनओसी देते हो उसमें भी आप आधी आधी लीग में प्लेयर्स को बुलाओगे। आपको बता दो उसके पहले भी ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं जहाँ पे मोहम्मद हारिस को एयरपोर्ट से वापस बुला लिया गया था कि भाई हम आपको बांग्लादेश प्रीमियर लीग की एनओसी नहीं दे रहे हैं। हमें अचानक से याद आया कि इस साल तो अब 2 लीग खेल चुके हैं। तो भाई जब वो एयरपोर्ट तक जा रहा था, जब उसने परमिशन ली, आप पहले ही बोल देते कि नहीं आपको हम एनओसी नहीं देंगे। तो इस तरीके की मिसमैनेजमेंट है पीसीबी में, स्पेशली प्लेयर्स को एनओसी देने के लिए। जबकि बहुत सिंपल फॉर्मूला है कि 2 एनओसी देनी है तो दो दो। अब ये चीज जो है, ये 2 एनओसी का जो रूल है, अभी आपको मैं एक डिफरेंस बता दूं। बीसीसीआई में बहुत पैसे मिलते हैं तो प्लेयर्स इतने परेशान नहीं होते हैं। लेकिन
पीसीबी इतने पैसे नहीं देती है, तो प्लेयर्स के लिए लीग्स बहुत जरूरी हैं आज के टाइम में, क्योंकि वो ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। कितने प्लेयर तो फ्रीलांसर बन चुके हैं, वो अब कंट्रीज के लिए खेलते नहीं, वो सिर्फ लीग्स खेल के भी अपना घर चला लेते हैं बड़े आराम से। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही थी कि उस्मान कादिर जैसे लोग जिनको पीसीबी कंसिडर ही नहीं कर रही है, उन्हें ना किसी कैंप में बुलाती है ना किसी लीग में बुलाती है, उनके लिए 2 एनओसी का कोई मायना नहीं है। 2 एनओसी उन प्लेयर्स के लिए है जिनका वर्कलोड मैनेजमेंट करना है, जो पाकिस्तान टीम में हो, रिजवान हो, बाबर हो, शाहीन हो या नसीम शाह हो, जो प्लेयर्स फिक्स्ड हैं कि हाँ ये तो खेलेंगे ही, उनके लिए 2 एनओसी शायद पीसीबी में ज्यादा सेंसिबल है। लेकिन जहाँ पे पैसे नहीं है, वहाँ प्लेयर्स ऑलरेडी खेलना चाहते हैं और उनके पास और ऑप्शन है, वो यूएसए जा रहे हैं, यूएई जा रहे हैं, 10 जगह से ऑप्शन हैं स्पोर्ट्स खेलने के लिए, इसीलिए प्लेयर्स रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहना चाहते। या फिर वो रिटायरमेंट ले सकते हैं ताकि उनके ऊपर एनओसी की कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो, पर वो आराम से साल के 4 से 5 लीग खेल सके। उस्मान कादिर ने भी यही सब सोचा और फिर उनको लगा कि शायद उनकी किस्मत खराब थी और उन्होंने गलत डिसीजन लिया उस टाइम पे यहाँ आके, ऑस्ट्रेलिया छोड़ के। और अब उन्होंने यही डिसीजन लिया है कि इतनी पाकिस्तान क्रिकेट उन्होंने खेल ली, बहुत है, इससे ज्यादा शायद किसी भी उन्हें मौका नहीं देगा। अगर शायद वो किसी आने वाले टूर पे सिलेक्ट भी हो गए, कोई बड़ी बात नहीं कि फिर 1-2 टूर खिला के उन्हें 2-4 मैचेस खिला के फिर से बैठा दिया जाए और फिर वो इंतजार में अपने 2-3 साल वेस्ट करे। उनको लगा कि वो 31 के हैं, बड़े आराम से 5 से 6 साल किसी लीग में या किसी दूसरी कंट्री में जाके खेल सकते हैं। और मेरे ख्याल से उस्मान कादिर साहब ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया। इस पीसीबी के सर्कस से वो जितना दूर रहे उतना अच्छा है। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।